Vanshika and I hope you all are fine. So let's start our today's video. Before starting, if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos. So let's start our today's video. So our today's topic is close packing. So what is close packing? Close packing is defined as arrangement of atoms in a unit cell. मीन्स कि किस तरीके से एटम्स की अरेंजमेंट होती है यूनिट सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। तो हमारे जो यूनिट सेल है वो 1D, 2D और 3D में क्लासीफाई होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि 1D और 2D क्या होते हैं। तो 1D में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि जो 1D है उसमें जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो एक सिंगल एक्सिस में होती है, यानी कि एक सिंगल लाइन में जो हमारे एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट होती है, सिंगल लाइन। और वहीं पे जो हमारे 2D अरेंजमेंट होती है उसमें क्या होता है, हमारे जो एटम्स हैं वो दो एक्सिस में ज्वाइन होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, यानी कि वर्टिकली भी अरेंज होंगे और ये हॉरिजॉन्टली भी अरेंज होंगे। तो एक तो तरीका इसको ये है अरेंज करने का, ये एक ही फेज में अरेंज होते हैं। एक मेथड ये हो गया अरेंज करने का, इसी लाइन इन दोनों एटम्स के बीच में यहां पर एटम्स बना दे इस तरीके से। तो दूसरा मेथड ये हो गया अरेंज करने का। अब हम देखेंगे कि जो हमारे 2D एटम्स अरेंजमेंट है उसके अंदर जो हमारी क्लोज पैकिंग आती है वो किस तरीके की आती है। अब हम स्टडी करेंगे कि हमारी जो 2D अरेंजमेंट होती है वो उसमें क्लोज पैकिंग किस तरीके की आती है। तो 2D अरेंजमेंट में जो हमारे एटम्स हैं, मैंने बताया था अभी कि हम इसको अरेंज करने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहला ये तरीका है कि हम इस तरीके से एटम्स को अरेंज करते हैं। तो इसमें हमने स्टडी किया हुआ है कि ये जो एटम्स जब एक साथ ज्वाइन करते हैं, व्हेन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर द गैप बिटवीन दोज एटम इज कॉल्ड वॉइड्स। जो इनके बीच में खाली स्पेस दिखती है उसको हम कहते हैं वॉइड्स। और अगर मैं कंसीडर करूँ कि इसको देखने के लिए कि इसके अंदर कौन सी क्लोज पैकिंग आती है, मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ कि मेरे कॉर्नर वाले एटम्स हैं। तो इसको जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ पे कुछ शेप स्क्वायर टाइप की स्पेस बनाता है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और अगर मैं यहाँ पे ये कॉर्नर वाले एटम्स को कंसिडर ना करके मैं यहाँ से मतलब कोई भी रैंडमली एटम्स अगर सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाले एटम्स यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ और फिर इनको ज्वाइन करके देखती हूँ, तो क्या मेरी शेप, ये भी मेरी शेप स्क्वायर ही फॉर्म होती है। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, हमने स्टडी किया था कि दो टाइप्स की वो होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, यहाँ पे कॉर्नर वाले एटम्स लिए हमने, तो ये आती है प्रिमिटिव टाइप में। और जो ये वाली आएगी ये भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही होगी, बट ये वाली आएगी हमारी नॉन प्रिमिटिव टाइप में। अभी नॉन प्रिमिटिव क्यों आई है, क्योंकि एक तो ये कॉर्नर वाले एटम की और दूसरे इसमें ये जो बीच अंदर एक और एटम आ रहा है, इसके कंट्रीब्यूशन से इसका टाइप चेंज होता जाता है नॉन प्रिमिटिव में। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये वाली जो अरेंजमेंट है 2D एटम्स की, उसमें हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या होती है। तो अब हम देखने वाले कि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या आती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को निकालने के लिए आते सबसे पहले हमें इसमें Z लेते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें हमारा Z के इफेक्टिव नंबर है। अब इसमें इफेक्टिव नंबर क्या आता है, अब इसमें जो अरेंजमेंट है इस तरीके की है। तो जब हम यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन देखें तो ये कॉर्नर वाले एटम्स हैं हमारे। तो कॉर्नर वाले एटम्स का हमने कंट्रीब्यूशन स्टडी किया था कि 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है और 8 एटम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन इसका 1 आ जाता है। तो यानी कि Z हो गया हमारा 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम क्या आएगा, πr² अपॉन में। अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है,
कंसिडर करूँ कि ये एक यूनिट सेल है, तो ये यहाँ पे आर है और ये यहाँ पे आर है, तो ये टोटल हो गया 2r, तो ये आएगा यहाँ पे 2r²। तो यहाँ से हम इससे हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। तो अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके की हमारी क्लोज पैकिंग आती है, जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट है 2 डायमेंशंस का। तो सेकंड टाइप का अरेंजमेंट हमारा ऐसा आता है कि हमने एक एक्सिस में ये बनाया, उसके बाद हम इसके नीचे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इन दोनों एटम्स के बीच में एटम्स को अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट आती है ऐसे। तो अब यहाँ पे ये हमारे ना वॉइड्स आते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम वॉइड्स कह सकते हैं कि 2 टाइप के होते हैं, एक डॉट वॉइड और एक क्रॉस वॉइड। तो क्रॉस वॉइड्स है यानी कि जो हमारा ये यानी कि 2 एटम्स अगर ऊपर है और एक नीचे है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे डॉट वॉइड। और यहाँ पे ये वाले वॉइड्स में क्या ये होगा हमारा क्रॉस वॉइड, कि 2 एटम्स नीचे हैं और एक एटम ऊपर है। तो इसी तरीके से हमारे इसमें 2 टाइप के वॉइड्स मिलते हैं, क्रॉस वॉइड और एक डॉट वॉइड। क्रॉस वॉइड्स मतलब इस तरीके से और डॉट वॉइड्स मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट। तो अगर हम इसमें क्लोज पैकिंग देखें किस हिसाब से आती है, तो अगर मैं कंसीडर करूं मेरा ये वाला एटम, तो ये किस किस से टच है, यहाँ। तो यहाँ पे जो ये शेप आती है ये आती है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल, तो इसमें कौन सी क्लोज पैकिंग होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करें, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं कितने से अटैच है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो अब हम देखेंगे कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हम सबसे ज़्यादा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को रेफर करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो Z यहाँ पे आएगा 3। अब 3 क्यों आया, क्योंकि इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट आती है। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट। तो अगर हम इस एटम का देखें तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है ये होता है 1/3 कंट्रीब्यूशन होता है, और एटम यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है। तो एक एटम तो यही हो गया, ये जो हमारा बीच में प्रेजेंट है। दूसरा इसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो होती है 1/3, और ये हमारे यहाँ पे 6 एटम्स हैं। तो ये हो गए यहाँ से 3। तो इसका इफेक्टिव नंबर होता है 3 इंटू वॉल्यूम होता है πr², और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, ये r और ये इसका रेडियस r। तो ये टोटल हो गया 2r। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये 6 एटम्स हैं तो 6 इंटू √3/4 a²। अब a² की जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो a² की जगह आ जाएगा 2r²। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 91%। तो यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 91%। तो यानी कि जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यानी कि जितना ज़्यादा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ज़्यादा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 91%। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। 3D close packing we will be studying in the next video lectures. If you like this video, then please do hit the like button and do share this video. And if you have any doubt, do comment me in the comment box, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos.